हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का कुछ और टॉपिक। कौन सा टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स? चलो आज हमने लेना है टॉपिक नंबर कौन सा लेंगे? हाँ, हम पहुंचे हैं 7.5। टॉपिक नंबर 7.5 पे पहुंचे हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल के इम्पोर्टेंट यूजफुल, या तो वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है उनको लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? मिथेनॉल और इथेनॉल चलो ले लेते हैं। फर्स्ट है मिथेनॉल। इम्पोर्टेंट मिथेनॉल इंग्लिश में भी बोलती हूँ और हिंदी में। कोई कोई बच्चा बोलता है इंग्लिश में समझाओ, तो टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग जाएंगे तो मिथेनॉल CH3OH as a wood spirit was produced by destructive distillation of wood. wood में से मिलता है। क्लियर? Today most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure, at temperature, and in the presence of zinc oxide and chromium oxide catalyze। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2H2 हाइड्रोजन के साथ उसका टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 573 to 673 केल्विन के ऊपर CH3OH बनता है, बट कैटेलाइज जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के बीच में इनके प्रेजेंस में रिएक्शन है। मिथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट मतलब 337 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है। इट इज हाईली पॉइजनेबल इन नेचर। नेचर में वो पॉइजनेबल है। Intention of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantity cause even death। अगर कम ऐसा लेते हैं, कम भी लेते हैं तो ब्लाइंडनेस होती है और डेथ भी होता है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट। पेंट में सॉल्वेंट के बेस पे यूज होता है, पेंट में। और वार्निश के बेस पे, किसके बेस पे? वार्निशेस के बेस पे यूज होता है। एंड क्लैरिफाइड द मेकिंग फॉर मेकिंग ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड में भी क्लियर, फॉर्माल्डिहाइड में यूज होता है। और स्टूडेंट्स में एक किस्सा सुनाऊं कि बहुत कितने साल पहले की ये बात है कि यूपी में, यूपी बिहार कहीं पे था, ये स्टेट मुझे नहीं पता, पर यूपी बिहार में कहीं वो नहीं अल्कोहल मिलता है, पर वो बोलते हैं देसी दारू। बराबर, उसको बोलते हैं देसी दारू। मतलब अल्कोहल जो मिला था वो देसी था, मिल रहा था। तो वो क्या 20 रुपीज की, वो बोलते कोथड़ी मिली, कोथड़ी वैसा। तो 20 रुपीज, 30 रुपीज, 10 रुपीज की भी होती है। तो उस टाइम पे 10-20 रुपीज की मिलती थी। तो वहां पे जो ये वर्कर लोग होते हैं, जो पूरे दिन मजूरी वजूरी ये करते हैं, मतलब ये पूरा वर्क करते हैं, देन उसके बाद वो रात को थक जाते हैं तो ये देसी दारू पीने जाते हैं। वो घर से झगड़ के लड़के जाते हैं देसी दारू पीने। वो 20-10 रुपीज की मिलती है तो उनका चल जाता है। तो आपको पता है देसी दारू किस में से बनता है? देसी दारू गुड़, जो गुड़ है, बराबर है, गुड़ है, उनके उनको उनके अंदर पानी डाल के 8 डेज तक या तो 1 वीक तक उसको बंद करके रख दिया जाए। देन उसके अंदर है वो एक फर्मेंटेशन हो जाता है गुड़ के अंदर। 1 डेज तक उसको बंद करके रख, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन के बाद उसके अंदर देखे तो कीड़े भी दिखाई देते हैं हमें, ऐसे हो जाता है। तो ये बनता है मिथेनॉल। तो इनसे ना नशा चढ़ता है, तो उसको बोलते हैं देसी दारू। बट ये कभी कभी इतना फर्मेंटेड हो जाता है तो बिगड़ जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, ये कितने सारे वर्कर्स ने जो है उन्होंने ये लिया और बहुत सारे बीमार हो गए। कितने सारे की डेथ, हमने बोला ना कभी कितने की डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा। तो कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। सबको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब हॉस्पिटलाइज किया गया ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे मिथेनॉल को, मतलब वो जो पॉइजन है उसको अगर बॉडी में से निकालना है तो उसको इथेनॉल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इथेनॉल देना पड़ेगा। मतलब ये कंप्लीटली इंग्लिश
दारू हम बोलते हैं, इंग्लिश दारू, मतलब ये देना पड़ेगा। मतलब उनको देसी दारू उन्होंने पी लिया, बट अब उनको ठीक होने के लिए उसको इंग्लिश दारू देना पड़ रहा है। तो ये थी कंडीशन। तो मिथेनॉल है वो बहुत पॉइजनेबल है। उस टाइम पे बहुत सारे नुकसान भी हुए थे, जो लोग गए थे उनको बीमार हो गए, जैसे बोला ना अभी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और डेथ भी, कितने सारे की डेथ हो गई थी। नाउ अब है इथेनॉल, सेकंड है इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल को किस तरह से लिखते हैं? C2H5OH। क्लियर? कमर्शियली और फर्मेंटेशन, चलो वन बाय वन देखते हैं। ओल्डेस्ट मिथेनॉल इज फॉर्म इन शुगर, पहले शुगर में से बनता था, इन शुगर में से। देन शुगर इज मोलासिस, sugar cane of fruit such a grapes in converted to glucose and fructose। फिर ग्रेप्स में से भी बना, ग्रेप्स में से भी बनता है, एंड शुगर केन में से भी बनता है। उनको क्या करते हैं, शुगर केन को क्या करते हैं, ये इन सब को है ना फर्मेंटेट करते हैं। फ्रूट सच ग्रेप्स कन्वर्ट इनको ग्लूकोज एंड फ्रूट्स, बोथ ऑफ विच हैव द फॉर्मूला C6H12O6। इनमें से जो भी मिलेगा C6H12O6 होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, एंजाइम इन्वर्टेज के, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज फॉर्म्ड ईस्ट, ईस्ट में से भी बनता है। C12H22O11 प्लस H2O। क्लियर? किसकी प्रेजेंट में, कौन से एंजाइम की बात करी? इन्वर्टेज एंजाइम में C6H12O6 ग्लूकोज, एंड देन C6H12O6 क्या है? फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बनता है इन्वर्टर, बट जाइमेज में से बनता है वो ईस्ट, फॉर्म्ड इन ईस्ट, ईस्ट में से बना C6H12O6, इनमें से ईस्ट बनता है। अब इनको भी यूज किया और इसमें से ईस्ट बनाया हम, C2H5OH। क्लियर? हमें चाहिए क्या? ये, तो इनमें से ये बना, इनमें से जाइमेज, मतलब इन्वर्टेज कैटेलाइज को भी यूज किया और जाइमेज को भी यूज किया। देन CO2 बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 2, तो 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट, वाइन है जो बनता है शुगर में से, ग्रेप्स में से, एंड ईस्ट में से। कौन सी शुगर? ग्रेप्स की शुगर, इनमें से बनता है, बराबर। एज द ग्रेप्स राइपन, मतलब ग्रेप्स को बहुत ज्यादा पका देते हैं तब उनमें से बनता है ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज ईस्ट ग्रोन ऑन द आउटर स्किन, बराबर है, आउटर स्किन के बाहर निकाल देते हैं। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, उसकी बाहर की जो स्किन को, ग्रेप्स को बहुत पहले पकाते हैं, फिर उसकी बाहर की स्किन को निकाल देते हैं, देन उसको करते हैं, स्विश करते हैं, या तो उसको उसमें से सारा उसका जो बीच का है, जो कहते हैं उसको क्रश करके उनमें से वाटर निकाल लेते हैं जो एकदम ग्लूकोज जैसा है। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, शुगर एंड द एंजाइम कम इन कांटेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट, बराबर है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनोरबिक कंडीशंस, बराबर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं देना है, उसको रखना है, तभी वो फर्मेंटेड बनेगा, बराबर। एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब ग्लूको, एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब कौन? तो कि यहाँ पे नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं देना है, उसको ढक के रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, CO2 रिलीज होता है यहाँ पे, जैसे हुआ रिलीज। द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस एंड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14%, बाप रे 14% उनमें अल्कोहल होता है। इट एयर गेट्स इन द फर्मेंटेशन मिक्सचर, the oxygen of air oxidize ethanol to ethanoic acid, which is then destroyed. The taste of alcoholic drinks, alcoholic drinks के लिए बहुत अच्छा है।
Ethanol is a colorless liquid. The boil is 351 Kelvin temperature. It is used as solvent in पेंट इंस्टीट्यूट में, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत सारे बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड यू unfilled and drinking by mixing in it some copper sulfate and pyridine. It's known as denuclearization of alcohol, इसको denuclearization कहते हैं। Nowadays large quantity of ethanol and obtained by hydration of ethane, इथेन में से भी बनता है, वो हम आगे बन कर चुके हैं कि इथेन में से भी बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसकी मैं 1 मार्क्स की शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, तो उसका शॉर्ट्स में से भी देख लेना। 1 1 2 2 मार्क्स का जो शॉर्ट्स होता है वो आज मिल जाएगा आपको, क्लियर है, आज रात को वो भी मिल जाएगा। तो शॉर्ट्स में भी आप देख लेना ताकि आपको उनमें भी जल्दी जल्दी से पता चल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब है हमारा आगे का टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज में इतना ही।